पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, जबरन धर्म परिवर्तन कर हिंदू लड़की का निकाह करवाया। परिवार वाले FIR कराने पहुंचे तो पुलिस ने भगा दिया। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम लड़कों से शादी कराए जाने की घटनाएं बढ़ रही है। हाल ही में एक मामला सिंध प्रांत से सामने आया है, जहां हिंदू लड़की रामबाई का जबरन धर्म परिवर्तन कर पहले से शादीशुदा मुस्लिम युवक से शादी करा दी गई। इस पूरे मामले में एक सूफी धर्म स्थल की अहम भूमिका रही। इतना ही नहीं, लड़कियों को अगवा करने वालों के खिलाफ यहाँ की पुलिस केस भी दर्ज नहीं कर रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की अदालत भी इसके ही फेवर में फैसला दे रही है। इससे पहले एक सिख लड़की जगजीत कौर उर्फ आयशा बीवी को लाहौर हाई कोर्ट ने उसके मुस्लिम पति के पास जाने का ऑर्डर दिया था। जगजीत पिछले 1 साल से शेल्टर होम में रह रही थी। साउथ कोरिया के सियोल के रहने वाला पाक राइट एक्टिविस्ट राहत ऑस्टिन ने बताया कि रामबाई पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीरपुर खास जिले के जान मोहम्मद मारी की रहने वाली है, जिसका जबरन धर्म बदलकर एक मुस्लिम धर्म से शादी करा दी गई। रामबाई का धर्म अवतार पीर जान आग खान सरहिंद धर्म स्थल पर उनकी मर्जी के खिलाफ किया गया। परिवार वालों ने इसका विरोध किया और थाना में शिकायत करने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की बजाय उन्हें भगा दिया। वे कहते हैं कि हाल के वर्षों में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। कई हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन पीर जान आग खान सरहिंद में किया गया है। राहत ने बताया कि रामबाई की शादी 19 अगस्त को मोहम्मद अब्दुल्ला से कराई गई। वह पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इतना ही नहीं, लड़की से एक एफिडेविट पर साइन भी कराया गया, जिसमें उसे लिखवाया गया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। वे कहते हैं कि असहाय लड़कियों से इसलिए साइन करवाया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई कानूनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। राहत कहते हैं कि अब यह कॉमन तरीके का हो गया है। हिंदू और माइनॉरिटी लड़कियों से जबरन शादी कराने वाले मुसलमान अब यही तरकीब अपना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कई धर्मगुरु जो हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, वे अक्सर उन लड़कियों का यौन शोषण करते हैं। वे उन्हें परिवार और पुलिस के पास भेजने की बजाय वे अगवा करने वालों को आश्रय देते हैं। मोदी का प्राकृतिक प्रेम, प्रधानमंत्री ने मोर को दाना खिलाने और लॉन में टहलने का वीडियो शेयर किया। लिखा, रग रग में रंगा नीला भूरा श्याम सुहाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदरत से अपने लगाव को दिखाने वाला एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। मोदी PM आवास में मोर की अठखेलियों को निहार रहे हैं। वे अलग अलग लोकेशन पर मोर के हाथों से दाना खिला रहे हैं। मोदी लॉन में टहलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक कविता भी शेयर की है, जिसमें मोर भोर, शांति, सुहानापन और मौन की अहमियत बताई है। मुरलीधर जीवात्म, शिवात्म और अंतर्मन की बात भी की है।
कांग्रेस में होगा बदलाव। 5 पूर्व सीएम समेत 23 नेताओं की मांग, कांग्रेस में बदलाव जरूरी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सोनिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरें गलत। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी बीच कुछ रिपोर्टर्स ने पार्टी के सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी अध्यक्ष पद से हटेगी और इस पद पर अब नहीं रहना चाहती है। कांग्रेस ने इन खबरों का खंडन किया है। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरें गलत हैं। कल यानी सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक होनी है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में नए अध्यक्ष पर फैसला संभव है। मीटिंग सुबह 11 बजे होगी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग की। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इस बात का जिक्र है कि भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले चुनाव में युवाओं ने डटकर नरेंद्र मोदी को वोट दिए। कांग्रेस में बेस कम होने और युवाओं का आत्मविश्वास टूटने को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले भेजी गई इस चिट्ठी में बदलाव का ऐसा एजेंडा दिया गया है जिसकी बातें मौजूदा लीडरशिप में चुभ सकती है। देश में कोरोना ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 23 लाख के पार। एक दिन में ही कोरोना टेस्ट की संख्या घटकर 8 लाख हुई। देश में अब तक 30.80 लाख केस। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,80,483 हो गई है। अच्छी बात यह है कि ठीक होने वालों मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 23 लाख के पार हो चुका है। अब तक 23,13,510 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 57,263 मरीजों की मौत हो गई। अभी 7,09,157 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच एक दिन में ही टेस्टिंग की संख्या में करीब 2 लाख की गिरावट दर्ज की गई। देश में 21 अगस्त को 10,23,000 से ज़्यादा लोगों की जांच हुई। यहाँ एक दिन में रिकॉर्ड टेस्टिंग की संख्या थी जो 22 अगस्त को घटकर 1,01,147 पर पहुँच गई। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में 3,52,92,220 लोगों की जांच हो चुकी है। कोरोना से लड़ने की तैयारी। गुजरात के राज्य की आधी आबादी को 2 रोगी प्रतिरोधक होम्योपैथिक दवा। कोरोना फैलने के साथ ही मार्च से ही कर दी गई थी शुरुआत। गुजरात सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण फैलने के साथ ही अपने राज्य की जनता को रोग प्रतिरोधक होम्योपैथिक दवा देनी शुरू कर दी थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सामने पेश की गई रिपोर्ट में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मार्च से लेकर अब तक गुजरात की आधी आबादी को होम्योपैथिक दवा अर्सेनियम एल्बम 30 दी जा चुकी है। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने WHO में ये रिपोर्ट 20 अगस्त को राज्य की कोरोना से लड़ने की रणनीति विषय के तहत पेश की थी। बताया गया कि राज्य के
3.48 करोड़ लोगों को दवा दी गई है, जो कि राज्य के कुल जनसंख्या 6.6 करोड़ के आधे से ज़्यादा है। झारखंड अनलॉक 3 का 23वां दिन राज्य में 967 नए संक्रमित बढ़े, 7 मरीजों ने तोड़ा दम, रांची से मिले सर्वाधिक संक्रमित। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा जारी है। रविवार को यहां 967 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनमें सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज 257 रांची से है। वहीं झारखंड में 7 मरीजों की मौत हुई। मृतकों में पूर्वी शिवशंभू के 5, धनबाद और हजारीबाग के एक व्यक्ति शामिल हैं। झारखंड में बिना ई-पास एंट्री नहीं। 31 संक्रमितों की जान हॉस्पिटल में भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर चली गई। वहीं राज्य में हर दिन कोरोना संक्रमितों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसमें रांची जिला भी शामिल है। संक्रमितों की मौत के कारणों के बारे में पता चला कि गंभीर रूप से पीड़ित संक्रमितों को समय पर उचित इलाज नहीं मिलने से मौतें हुई। जब इलाज की ज़रूरत थी तब इन्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें दम तोड़ दिया। पिछले 50 दिनों की बात करें तो रिम्स की कोविड वार्ड में 31 संक्रमितों की जान हॉस्पिटल में भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर चली गई। इन 30 संक्रमितों में रांची के 24 और अन्य 6 पलामू, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह के हैं। सीमा विवाद पर चीन को भारत का दो टूक जवाब। भारत ने चीन के सुझाव को ठुकराया। चीन ने लद्दाख में फिंगर एरिया से दोनों देशों को सेनाएं बराबरी से पीछे हटने का सुझाव दिया गया था। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन के सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया है। चीन चाहता था कि पूर्वी लद्दाख में फिंगर एरिया से दोनों देशों की सेनाएं समान दूरी पर पीछे हटें। डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत के बाद दोनों देश पिछले 3 महीने से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और मिलिट्री लेवल की मीटिंग बुलाने पर काम कर रहे हैं। इस बीच टॉप मिलिट्री कमांडर्स ने फील्ड कमांडर्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी भी तरह की घटना या कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। यहाँ तक कि भारतीय सेना सीमा पर लंबे समय तक मोर्चा संभालने के लिए तैयारी कर रही है। चीन ने समझौते का उल्लंघन किया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कहा है कि चीन के सुझाव को मानने को सवाल ही नहीं उठता। भारत ने दोनों देशों के बीच 1993 से 96 के बीच हुए समझौते का चीन द्वारा उल्लंघन करने का मुद्दा भी उठाया। समझौते के मुताबिक LAC पर किसी भी तरह का निर्णय पर पूरी तरह प्रतिबंध है। चीन ने फिंगर एरिया का निर्माण कर रखे हैं। यहाँ तक कि चीन ने भारत के इलाके में फिंगर 8 तक भी निर्माण कर रखा है। भारत ने साफ कहा कि चीन पहले अपनी सेना पीछे हटाए, उसके बाद ही दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख, देसांग प्लेस और दौलत बेग ओल्डी इलाकों में डी-एस्केलेशन को लेकर बातचीत हो सकती है। चीन अमेरिका तकरार। चीन से कारोबारी नाता पूरी तरह तोड़ सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साक्षात्कार
में कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को चीन के साथ अमेरिका का कारोबारी संबंध पूरी तरह से खत्म करने की संभावना जताई। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने पॉलिटिकल कमेंटेटर स्टीव हिल्टन से कहा कि हमें चीन के साथ कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वे हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो मैं चीन के साथ कारोबार पूरी तरह से बंद कर दूंगा। साक्षात्कार रविवार को प्रसारित होने वाला है। अभी इसका वीडियो ट्रेलर जारी हुआ है। स्टीव हिल्टन ब्रिटेन को पूर्व राजनीतिक सलाहकार है और अब वह अमेरिकी मामलों के कमेंटेटर हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक भी माना जाता है।